आप हज़रात को मालूम है कि आजकल बहुत सारे मदरसा रजिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, तो मैं उसमें आज एक बहुत अहम ऐलान भी करना चाहता हूँ। आप हज़रात ने हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब कायद जमी साहब का बयान सुना आपने, जो पार्लियामेंट में उन्होंने किया। उसके बाद शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहू का 15 मिनट का उनकी गुफ्तगू भी सुनी, मैंने भी सुनी है। और आज जो हज़रत की गुफ्तगू हुई वहाँ, उसकी रोशनी में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर शायद इतनी जल्दी मौका ना मिले। हज़रत शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहू की राय ये है, उनका ख्याल बहुत पुख्ता ख्याल ये है, और उनके साथ बहुत बड़े बड़े हजरात हैं जो सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ रखते थे। उन हजरात की राय ये है कि अगर जो जामिद रशीद का निज़ाम तालीम है या मजमा का है या वज़ारत तालीम के साथ जो हमारा मुंसलिक होना है, इससे मदारिस के तलबा का बहुत नुकसान होगा, उनका तक़वा मुतासिर होगा और हम बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। आज हज़रत ने जो मुझ तक बात पहुँची है, इस पर काफ़ी तफसील से बयान फरमाया है। मैं आप सब हजरात को आज की तारीख़ में इतने बड़े मजमे में मैं गवाह बना कर कहता हूँ कि जितने भी यहाँ पाकिस्तान के मदारिस हैं, वो हमारे बोर्ड में इल्हाक़ न करें। 5 से 10 साल वो इंतज़ार करें। अगर इसके नताइज अच्छे मिलें तो उसके बाद सोचें, क्योंकि इतने बड़े बड़े हजरात की गवाही ये बहुत बड़ी बात है। ये इतने बड़े लोग हैं कि अगर मैं इनको देखूं तो मेरी अपनी पगड़ी भी गिर जाए, मैं खुद भी गिर जाऊंगा। तो मैं दयानतदारी के साथ ये बात कहता हूँ, मैं किसी के आखिरत को, किसी के तकवा को, किसी के मुस्तकबिल को दाव पे नहीं मैं लगाना चाह रहा। मैं कहता हूँ कि इस हमारे बोर्ड में मत आएँ, इंतज़ार करें 5 से 10 साल। अगर हम ठीक रहे तो आपको फिर इख्तियार होगा। और जो लोग हमारे बोर्ड में हैं, 1000 मदारिस हैं हमारे बोर्ड में, उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि इन बड़े बड़े हजरात की गवाही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप हजरात हमारे बोर्ड से जाना चाहें तो बड़ी खुशी से चले जाएं, हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे। तीसरी बात यह कि जो हमारे मसूलीन हैं मजमाउल उलूमुल इस्लामिया के, उनसे मैं ये ख़ास तौर पे कहूँगा कि जो मदारिस तालीमी इदारे हमारे बोर्ड के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं, जब तक वो इसरार न करें तो उनको इल्हाक़ न करें उनका। अलबत्ता जहाँ तक जामिद रशीद और हमारी जो इक़दामात हैं निसाब के हवाले से, निज़ाम के हवाले से, पॉलिसियों के हवाले से, मैं फ़ीमा बैनी व बैन अल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, और जो ख़तरात हैं उसके लिए इंतज़ामात भी मौजूद हैं। और मुझे इसका अंदेशा है कि दूसरे तरीक़े से जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उसमें मुदाखलत का अंदेशा भी मुझे बहुत ज़्यादा है और तलबा का नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि इस एक तरफ बहुत छोटे लोग हैं, थोड़े लोग हैं, और दूसरी तरफ बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मैं किसी की आखिरत को, किसी की तालीम को, किसी की मुस्तकबिल को दाव पे नहीं मैं लगाना चाहता। तो इंदल्लाह में बरी होना चाहता हूँ। मैं खुलकर इजाज़त देता हूँ कि जो इस हमारे बोर्ड में शामिल हैं वो जब चाहें जा सकते हैं दूसरे बोर्ड में, और किसी किस्म की नाराज़ी नहीं होगी। और जो लोग आना चाहते हैं वो 5 से 10 साल इंतज़ार करें, हमारे निज़ाम को देखें, हमारे काम को देखें और इस इदारे के नताइज को देखें। अगर वो नताइज ठीक हुए तो आप आ सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे मदारिस में कमज़ोरियाँ, तालीमी इदारों में बहुत कमज़ोरियाँ आ रही हैं। मुझे इसका अंदेशा है कि सारे मेरे मत्थे न लग जाएं कहीं। मुझे इसका बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि कहेंगे मुफ्ती साहब ने ये चीज़ चलाई थी लिहाजा। तो मैं आज सबको मैं गवाह, अल्लाह को भी गवाह बनाकर कहता हूँ, आपको भी, कि हज़रत की राय बहुत अहम है। हज़रत का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, हज़रत का मैं बहुत ख्याल भी रखता हूँ। तो हज़रत की राय और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मशाइख जो खानकाहों को चला रहे हैं, उनके मुरीदीन लाखों मुरीद हैं, वो सब हज़रत के साथ वहाँ बैठे हुए थे, तशरीफ़ रखते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हज़रत की राय का एहतराम करना चाहिए। और जो लोग मेरे साथ हैं इस वक्त में, उनको मालूम है मेरे बारे में कि मैं इन चीज़ों में कितना हसास हूँ। तो मैं अपने उसका ज़िम्मेदार तो हूँ, लेकिन किसी की ज़िम्मेदारी मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं।